नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां आपको बता दूं। तो चलिए फटाफट जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां। तो सरकार ने LIC IPO जो है जल्द ही लाने का तैयारी कर चुकी है, जिसमें 10% जो है बीमा धारकों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। और देश में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। बजट में 2021 के आम बजट में सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि जो है जल्द ही जितने भी कंपनियां हैं सभी को जो है सरकारी कंपनियों को निजीकरण की ओर ले जाया जाएगा। और सरकार जो है जल्द ही क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने के लिए विधेयक लाने जा रही है। बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो बहुत सारा लगातार इजाफा हो रहा है, कंप्लेन का शिकायतें लगातार मिल रही है। और लगातार सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि लगातार जो है देश में किसान आंदोलन चल रहे हैं, बातचीत से कोई हल नहीं निकल रहा है। और मैं बात करूं म्यांमार की, तो वहाँ पर भी लगातार लोग विरोध कर रहे हैं सैन्य प्रशासन के खिलाफ। और बजट से जो है सरकार की जो बजट पेश किया गया उससे जो है सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। लगातार जो है शेयर बाजार जो है मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं आगे देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियों के बाद आज का क्लास में क्या है खास, तो उसको विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले आज का इतिहास से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी मैं आज दूंगा। तो रोज की तरह मैं 5 सवाल आज भी आपको बताने जा रहा हूं, उसके जवाब भी साथ में होंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक को प्रत्येक दिन जो है डिस्कशन किया जाता है। थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं प्रत्येक दिन दे रहा हूँ। तो चलिए फटाफट जानते हैं और लोगों को आप फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि लोग भी जान सके। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। आज ही के दिन वर्ष 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने इंडिया गेट की नींव रखी थी। तो किसने रखी थी 1921 में? ड्यूक ऑफ कनॉट ने। डिजाइन एडविन लुटियन ने तैयार किया। करीब 10 साल बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 42 मीटर ऊंची इमारत राष्ट्र को समर्पित कर दी थी। आज़ादी के बाद अमर जवान ज्योति इसका हिस्सा बने। आज ही के दिन वर्ष 1929 में JRD टाटा जहांगीर रतनजी टाटा दादा भाई टाटा को विमान उड़ाने का लाइसेंस मिला था। और देश में जल्द ही जो है टाटा समूह भारतीय सेना के लिए हवाई जहाज बनाने जा रही है या फिर कोई तरह का एनी काइंड ऑफ फ्लाइट बनाने जा रही है। 1932 में देश की पहली कमर्शियल एयरलाइन टाटा एयरलाइन की स्थापना की गई, जो 1946 में एयर इंडिया बनी। उन्हें देश का पहला पायलट भी कहा जाता है। किनको? जहांगीर रतनजी टाटा को, JRD टाटा को। फिल्म निर्देशक केसी बोकाडिया का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1949 में जयपुर में हुआ। करियर की शुरुआत 1972 में फिल्म रिवाज से की। इसके बाद कई सुपरहिट फिल्में दी। बॉलीवुड के तेज 50 फिल्मों का निर्माण करने वाले जाने जाते हैं। हिंदी के साथ साथ तमिल तेलुगु फिल्मों के निर्देशक रहे। फिल्म आज का जून, गाना गोरी है कलैया, गोरी बिनाका थी, गीतमाला जैसे 22 हफ्तों में शीर्ष पर रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक उत्तराखंड में 486 ग्लेशियर सूचीबद्ध हैं। इनमें से 6 की ही नियमित निगरानी हो पाती है। हालांकि वाडिया इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि उत्तराखंड के क्षेत्र में करीब 1500 ग्लेशियर मौजूद हैं। तो काफ़ी मौजूद ग्लेशियर जो है बहुत सारे हैं, लेकिन सभी की स्थिति जो है एकदम क्रिटिकल है। और सरकार ने साफ तौर पे कल जो है अमित शाह के द्वारा लोकसभा में कहा गया कि 14 किलोमीटर का एरिया में जो है ग्लेशियर खिसका है, जिसके कारण से गांव जो है 5 किलोमीटर जो है पीछे हो गए हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ही गंगोत्री, चौबारी, डोरियानी, पिंडारी, दूनागिरी और दफनी ग्लेशियर पर रियल टाइम निगरानी करता है। ऋषि गंगा और धौली गंगा के क्षेत्र में 71 झीलें हैं। जूलॉजिकल सर्वे के अनुसार उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलें बेहद संवेदनशील स्थिति में हैं, जिसमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी जिसको हम लोग ग्लोव बोलते हैं की संभावना अधिक बनी हुई है। जिससे अभी तक सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि 100 से अधिक लोग जो है लापता हैं और लगभग 50 से अधिक लोगों की डेड बॉडी प्राप्त हुई है। तो चलिए ये था उत्तराखंड से जुड़ा हुआ। आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे। हर दिन अपनी ज़िंदगी को एक नया सपना तो दो। हर दिन अपनी ज़िंदगी को एक नया सपना तो दो, चाहे पूरा ना हो पर आवाज़ तो दो।
एक दिन पूरे हो जाएंगे सारे सपने तुम्हारे, सिर्फ कोशिश करके एक शुरुआत तो दो। बिल्कुल सही बात है। आप जब तक कोशिश नहीं करोगे, उसकी शुरुआत ही नहीं करोगे, तो आपको अपनी ड्रीम कैसे पूरा होते हुए देखने को मिलेगी। तो जीवन में क्या, आपको अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए, और उसको शुरुआत अभी से करें, ना कि आप समय का इंतजार करें। नहीं, हमको 1 साल के बाद करना, अभी हम ग्रेजुएशन पूरा कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास समय मिल रहा है तो अभी से शुरुआत करो, अभी से फाइट करो, हम रियल वॉरियर बन जाओ, एग्जाम वॉरियर, और अपना ड्रीम को पूरा करो, और जल्द से जल्द अचीवमेंट करके अपनी उपलब्धि हासिल करो। तो बहुत ही ज़रूरी है कि शुरुआत करना और अपने आप को पहचानना और अच्छी कोशिश करना। तो ये था आज का थॉट्स ऑफ द डे। आगे चलिए देखते हैं क्या है आज के क्लास में खास, तो फटाफट जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले भी आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं, फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार रहिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है, विस्तार से जानेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला। फिल्म नेता शशि कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का निधन हो गया है। तो उनका जन्म 25 अगस्त 1962 को हुआ था। 9 फरवरी यानी कल का दिन 2021 में उनकी मृत्यु हो गई। उनका अचानक से हार्ट अटैक आया। इससे पहले ऋषि कपूर का भी मौत हो चुका है कोरोना काल में। आगे देखते हैं, निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने 15 और 16 मार्च को बैंक हड़ताल करने का आह्वान रखा है। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि सरकार लगातार निजीकरण कर रही है, और बजट में भी साफ कहा गया है कि 2 बैंकों का निजीकरण होगा, यानी वर्तमान में कुल मिलाकर 12 हैं, तो निजीकरण करके और भी कम हो सकते हैं। इससे पहले तो 23 थे राष्ट्रीय बैंक। तो इस तरह सरकार लगातार जो है बैंकों का निजीकरण कर रही है, करनी भी चाहिए, क्योंकि इससे जो सरकार को बोझा कम होगा। एनपीए जो है लगातार बढ़ रही है, उससे कम हो जाएगी, और निजीकरण से जो है कर्मचारी भी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, और देश में महत्व भी बढ़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लोग सेवा भी अच्छे से देंगे, खास करके बैंक। तो सरकारी बैंकों की स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है, कंप्लेन ही कंप्लेन आपको देखने को मिलेगी। मैंने इस पर एक डेटा भी आपको दिया था पिछली वीडियो में, तो उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं तीसरा न्यूज आज का करंट अफेयर्स। केंद्र सरकार देश में जल्द ही क्रिप्टो करेंसी है ना, बिटकॉइन जैसे कि है, क्रिप्टो करेंसी पर विधेयक लाने जा रही है। तो देश में क्रिप्टो करेंसी के नियमन और उसके लेन देन के से संबंधित पहलुओं पर सभी बातें जल्द साफ हो जाएगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर जल्द विधेयक लेकर आएगी। इस दिशा में वर्चुअल करेंसी पर अंतर मंत्रालय समिति रिपोर्ट भी सौंप चुकी है। बिल का मसौदा तैयार हो रही है, जिसे मंजूरी से पहले कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। आगे देखते, कर्नाटक सरकार ने श्वेत राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो इस पे बहुत सारे जो है आतंकवादी संलिप्तता को देखते हुए जो है कर्नाटक सरकार ने प्राउड बॉयज को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, जिसे वहाँ की सरकार जो है जल्द ही इस पर बैन लगाने जा रही है। उसकी संस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, आर्थिक नाकेबंदी संस्था की कर दी जाएगी। तो पूरे दुनिया में प्ले बॉयज की प्रशंसक आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट 5th नंबर का न्यूज। तो पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम जो है बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ये काफ़ी खतरनाक मिसाइलों में से एक जिसको कहा जा रहा है, और सतह मार करने वाला मिसाइल है ये गजनवी। ये देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से। तो हाल ही में जो है 2 से 3 दिन पहले इसका सफल परीक्षण पाकिस्तान आर्मी के द्वारा किया गया। देख सकते हैं भारत में पहली विद्युत परियोजना पूरी लद्दाख में स्थापित की जा रही है। तो लद्दाख को इंडिया मैप में तो दर्शाया गया है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तो जल्द ही वहाँ पे विकास का एक नया आयाम खींचा जा रहा है। लगातार जो है अभी तो चुनाव नहीं है, और अभी सरकारी तंत्र यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात किए गए हैं। तो उन्हीं की देखरेख में जो है लगातार वहाँ पे विकास का काम हो रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम चल रहे हैं। तो सरकार जो है पहली बार विद्युत परियोजना पे भी लद्दाख में स्थापित करने जा रही है। 1 मेगावाट की जो है ये बिजली परियोजना जो है लद्दाख में स्थापित की जाएगी। तो बात की जाए लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की, सभी में जो सरकार लगातार तत्पर है, एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और लोगों में एकता की भावना, सुरक्षा की भावना पैदा किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं काला घोड़ा महोत्सव, जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव
काला घोड़ा महोत्सव हर साल मुंबई में आयोजित किए जाते हैं। एक विशेष कार्यक्रम है मराठियों के लिए। तो ये देख सकते हैं तस्वीरों में कोई दिखाया जा रहा है, विशेष प्रोग्राम किया जा रहा है काला घोड़ा महोत्सव, जिसमें काले घोड़े का विशेष महत्व बतलाया गया है। नेक्स्ट बताऊं मैं, भारतीय सेना ने गुलमर्ग में 100 फीट ऊंची राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है, जिसको उस कहा गया है कि आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इसका नाम दिया गया है। इससे पहले भी 110 फीट का जो है गुवाहाटी में फहराया जा चुका है। और देश भर में रेलवे खास कुछ रेलवे स्टेशनों में भी जो है ऊंचे ऊंचे तिरंगे झंडे आपको फहराते हुए देखने को मिलेंगे। तो पहली बार जो है भारतीय सेना गुलमर्ग में 100 फुट ऊंची राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है। ये था आखिरी नहीं है, ये 8वां नंबर का करंट अफेयर्स था। 2 और बचे हैं, उसको फटाफट जान लेते हैं। तो देखते हैं आखिरी 2 सवाल को। भारत की मदद से जो है अफगानिस्तान जो है अपना सहतूत बांध की मरम्मत करने जा रहा है। तो उसने भारत से अपील की थी, तो भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा उसको मदद मिल चुकी है। अब जल्दी उस पर काम शुरू किया जाएगा। वहाँ पे केवल 5 नदी घाटियाँ हैं, जिससे जो है वहाँ पे बांध का निर्माण किया गया है। तो सहतूत बांध उसका नाम रखा गया है। सबसे कम देखा जाए तो ना के बराबर नदी या फिर बांध बोला जाए तो सऊदी अरब में है। आखिरी आज का सवाल को देखते हैं। टाटा कंपनी भारत में सेना के लिए सैन्य विमान का निर्माण करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो बिल्कुल सही बात है। भारत में पहला एयरलाइंस तो टाटा के ही थी। मैंने अभी पहले बताया 1946 में जो है एयर इंडिया का नाम दे दिया गया। जहांगीर रतन जारी टाटा के द्वारा जो है पहली एयरलाइन कंपनी भारत में स्थापित की गई। तो क्यों ना भारतीय सेना के लिए भी सैन्य विमान का निर्माण जो है कंपनी करे। TCS उन्हीं की कंपनी है जो रेलवे की एग्जाम जो है NTPC की एग्जाम कंडक्ट कराई जा रही है। ग्रुप डी की भी एग्जाम जो है NTPC जो के साथ साथ ग्रुप डी का भी एग्जाम जो है TCS ही करेगी। तो लगातार जो है टाटा कंपनी देश की अग्रणी कंपनी में से गिनी जाती है। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़े हुए सवाल। तो फटाफट जानते हैं साउंड ऑफ हार्ट्स एंड लंग्स, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, हाउ टू मेजर। तो स्टेथोस्कोप से मदद करते हैं। वेलोसिटी ऑफ द विंड यानी हवा का वेग कैसे मापा जाता है, तो रडार से। इलेक्ट्रिक करंट मीटर से सभी लोग जानते हैं इसको। टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क यानी दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, इसी से क्लूम निकल जाएगा, आपको याद करने का तरीका साफ हो जाएगा। उसका टू नो द डायरेक्शन एनी टाइम, कोई भी टाइम आपको डायरेक्शन जानना है तो किससे आप हेल्प लोगे, तो मैरिनर्स कंपास का हेल्प ले सकते हो। तो मैं बात करूं टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ द विंड, ये तो मैंने बता दिया। टू ऑब्जर्व डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स, टेलीस्कोप। टू व्यू द मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोस्कोप से ले सकते हो। टू मेजर द डीप ऑफ द सी, बैथोमीटर का यूज कर सकते हैं, जिसको सोनार भी बोला नाम दिया गया भारत में। टू मेजर द ब्लड प्रेशर, तो स्फेग्नो मैनोमीटर कहा जाता है। सभी लोग ब्लड प्रेशर BP नापते हैं, जो 120/80 नॉर्मल आदमी का होता है BP मिलीमीटर। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल। आगे मैं बहुत बताने वाला हूँ डिजिटल इंडिया के बारे में। डिजिटल लैंडिंग में 1200 से अधिक शिकायतें देश में देखने को मिली है। इसी कारण सरकार ने जो है लगातार गाइडलाइन जारी कर रही है और RBI भी इस पर ध्यान रखी हुई, विशेष ध्यान दे रही है। डिजिटल माध्यम से लोन की प्रक्रिया में लगभग 1509 शिकायतें प्राप्त हुई है। संसद में इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इनमें 1019 शिकायतें गैर पंजीकृत स्रोत से जुड़े हुए हैं, जबकि 490 NBFC से संबंधित है। तो आज मैं इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि घी भारतीय कल्चर में जो है काफ़ी इसका महत्व है, खास करके पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में, क्योंकि घी साग दी रोटी और घी की रोटी और साग दी चटनी के साथ जो है काफ़ी फेमस वहाँ पे है। तो घी ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। नवजात शिशुओं की माताओं को अक्सर घी से बने हुए लड्डू दिए जाते हैं, क्योंकि इनको खाने से उन्हें ऊर्जा मिलती है। पिन्नी एक पंजाबी व्यंजन है जो कि घी से बनता है, ना केवल अपने स्वाद के लिए बल्कि ऊर्जा बढ़ाने के लिए, गुणों के लिए मशहूर है। तो गाय का ताजा घी नाक में लगाने से जुकाम और बंद नाक में तुरंत आराम मिलता है। रोज के भोजन में
चपाती पर घी लगा खाने से पाचन क्षमता अच्छी बनी रहती है। इसके साथ ही हमें खिचड़ी, दाल, सब्जी आदि में डालकर भी खाया जाना चाहिए। घी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसका उपयोग जलन दूर करने और सूजन के इलाज में भी किया जाता है। रात में सोते समय 1 कप गर्म दूध में 1 छोटा सा चम्मच घी डालकर पीने से कब्ज दूर हो जाता है। रोज भोजन में चपाती में घी लगा कर खाने से पाचन क्षमता अच्छी बनी रहती है। इसके साथ ही इसमें तो मैंने इसको रिपीट कर दिया, घी फैट का सबसे अच्छा स्रोत है, क्योंकि इसमें फैट, फैट्स और प्रोटीन 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए रखने के लिए वह बहुत जरूरी है। तो ये घी से जुड़ा हुआ मैंने विश्वास बताया। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से को कहना चाहूँगा कि आज का सेशन कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करके बताएं। तो जाते हैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, सुबह खैर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो एक बार फिर से तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आप बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन जो है कराया जाता है प्रत्येक दिन के 11 साढ़े 11 बजे। तो आज का सेशन को समाप्त किया जाए, कल नया सेशन के साथ फिर मैं मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सुबह खैर, धन्यवाद।